हे सारी पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर के लिए जय जयकार करो। क्रिश्चियन चर्च भोपाल के इस आशीषमय समय में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन। हमारे लिए भाई आशीष जेकब पवित्र धर्मशास्त्र पढ़ने में अगुवाई करेंगे। बड़ी उम्मीद के साथ मैं पढ़ूंगा इब्रानियों की पत्री, उसका 11वां अध्याय 30 व 31वां पद। विश्वास ही से यरीहो की शहरपनाह जब वे 7 दिन तक उसका चक्कर लगा चुके तो वह गिर पड़ी। विश्वास ही से राहब वेश्या आज्ञा न मानने वालों के साथ नष्ट नहीं हुई, इसलिए कि उसने भेदियों को कुशल से रखा था। आमीन। उसके नाम की महिमा का भजन गाओ, उसकी स्तुति करते हुए उसकी महिमा करो। न बनूं मैं जमाने सा, पर मन बदलता जाए। मसीह मुझ में जिए हर दिन, मेरा मैं मरता जाए। मेरा मैं मरता जाए। एक इच्छा हो तुम्हारी, उसको शुभ शाम करूं। अपने जिस्म को अपने जिस्म को कुर्बान करूं। आपसे निवेदन है, प्रार्थना के साथ वचन को सुने। बिशप डॉक्टर विपिन लाल। हमारे मनन के लिए जो बाइबल में से पाठ पढ़ा गया, इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय 30 व 31वां पद। और 31वें पद में लिखा है कि विश्वासी से राहब वेश्या आज्ञा ना मानने वालों के साथ नष्ट नहीं हुई, इसलिए कि उसने भेदियों को कुशल से रखा था। इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय को जब हम बड़ी बारीकी से पढ़ें तो हम पाएंगे कि इब्रानियों की पत्री विश्वास से देखने वालों की पत्री है, विश्वास ही से चलने वालों की पत्री है, विश्वास ही से आशीषों को प्राप्त करने वालों की पत्री है। और वे परमेश्वर के लोग जिन्होंने ईमान के साथ परमेश्वर को देखा, आगे चलकर उन्होंने बड़ी आशीषों को पाया। और प्रारंभ इस पत्री 11वें अध्याय का प्रारंभ उन प्रभु के सूरवीरों के से शुरू करता है, लेकिन उन सारे प्राचीनों के साथ में उनकी व्याख्या करते करते जब 31वें पद में आता है तो कहता है राहब के बारे में। और यहां 2 बड़ी बातें उसके बारे में दी गई हैं कि राहब एक वेश्या है, और राहब का जो चरित्र है, राहब का जो गुण है, उसके बारे में लिखा है कि आज्ञा ना मानने वालों के लिए साथ उसका संबंध है। लेकिन जब परमेश्वर की पवित्र आत्मा इस वचन को अपने धर्मशास्त्र में शामिल करता है, तो आज के दिन में हमारे मनन के लिए जो मेरा विषय है कि मेरा विश्वास, और विश्वास की व्याख्या करना बहुत लंबी कतार में है, बहुत लंबा है, बहुत सी बातें इसमें दी गई हैं। लेकिन कैसे मैं अपने व्यवहारिक जीवन में विजय प्राप्त करूं, कैसे मैं अपने व्यवहारिक जीवन की छोटी छोटी बातों में विश्वास के द्वारा मैं आगे बढ़ूं, और कैसे मैं अपने व्यवहारिक जीवन में छोटी छोटी बातों के लिए मैं विश्वास योग्य रह सकूं। यह खुदा के कलाम में यदि आप इसे समझने के लिए मेरे साथ निकाल लें, यहोशू की पत्री की पुस्तक उसका 2 अध्याय में लिखा है कि नून का पुत्र यहोशू अपने 2 भेदियों को यरीहो भेजा ताकि यरीहो के बारे में यरीहो की सारी जानकारी लेकर उसके पास में आए।
लेकिन कलाम में लिखा है कि दो भेदिए राहब के घर में गए और राहब के घर में कुछ समय बिताया, और कुछ समय बिताने के कारण राहब ने उन्हें अपने घर में शरण दी, और राहब ने इस बात को जाना कि ये परमेश्वर के लोग हैं। और जब उससे मालूम चला कि आने वाले दिनों में एरियो के लिए परमेश्वर के मन की क्या क्या योजनाएं हैं, ये सारी बातें उससे मालूम होती हैं। लेकिन आगे चलकर लिखा हुआ है कि राहब और उसका परिवार बचा लिया गया। एक तरफ राहब है और दूसरे तरफ यहोशू के द्वारा भेजे गए दो भेदिए हैं। इन दोनों के विश्वास में आज के दिन में मैं आपके साथ बात करूंगा। ये जो दो भेदिए हैं, ये परमेश्वर के वचन को न जाने कितनी बार सुना है, जाना है, और यहोशू के द्वारा परमेश्वर को जाना है, परमेश्वर की सामर्थ को जाना है और सब कुछ जाना है। लेकिन जब वो राहब से बातचीत कर रहे, उसका दूसरे यहोशू 2:14 में लिखा है कि लिखा हुआ है कि दो भेदिए कहने लगे, और जब यहोवा हमको यह देश देगा तब हम तेरे साथ कृपा और सच्चाई का बर्ताव करेंगे। ये भेदियों का विश्वास है। लिखा जब हमें परमेश्वर ये देश देगा तब हम तेरे साथ भलाई का व्यवहार करेंगे। ये भेदियों का विश्वास है। लेकिन राहब का विश्वास क्या है? राहब तो एक वेश्या है, लेकिन दूसरे अध्याय को जब आप पढ़े उसके 8वें पद में लिखा हुआ है, राहब कहती है कि मुझे निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को यह देश दे दिया है। प्रेज़ गॉड। एक राहब कहती है कि मुझे निश्चय है कि तुम्हारे परमेश्वर ने यह देश तुमको दे दिया है। लेकिन भेदिए क्या बोल रहे हैं? जब परमेश्वर हमको देगा तब हम तेरे लिए क्या करेंगे, उसके लिए उपाय करेंगे। ये विश्वास राहब के जीवन में कैसे आया? जो दूसरे अध्याय को पढ़े तो हम पढ़ेंगे, जानेंगे कि राहब कहती है कि हमने सुना है, उन भेदियों से कहती है कि हमने सुना है कि तुम्हारा परमेश्वर कौन है। हमने सुना है कि तुम्हारा परमेश्वर किस रूप में तुम्हें लाल समुद्र में से निकाल कर लाया है। हमने सुना है कि तुम्हारे परमेश्वर ने कितने बड़े बड़े चमत्कार के कार्य किए हैं। हमने सुना है। लेकिन राहब कहती है कि मुझे निश्चय है कि तुम्हारे परमेश्वर ने यह देश तुमको दे दिया है। वो राहब का विश्वास था। उसे पाया नहीं है, अभी देखा नहीं है, उस बड़े छुटकारे को पाया नहीं है, लेकिन राहब कहती है कि मुझे निश्चय है। हमारे प्रतिदिन के जीवन के अंदर मेरा विश्वास क्या मात्र स्लोगन है? वो विश्वास केवल मेरे लिए प्रचार का विषय है, या वो विश्वास मेरे सेवा के लिए, परिवार के लिए मात्र एक चिंतन का विषय है? लेकिन हमारा विश्वास आज के जमाने में हर एक विश्वासी कहता है कि मैं विश्वास करता हूं। आज के समय में बहुत से लोगों को अपनी प्रार्थना में विश्वास है, अपने बाइबल अध्ययन में विश्वास है, अपनी बुद्धिमानी में विश्वास है, परमेश्वर के संस्कारों में विश्वास है, परमेश्वर के रीति रिवाजों में विश्वास है। लेकिन रोमियो की पत्री उसका 3रा अध्याय और उसके आगे लिखा हुआ है कि जो यीशु मसीह में विश्वास करता है, विश्वास के आगे ना तो आपकी धार्मिकता है, विश्वास के आगे ना तो आपकी बुद्धिमानी है, विश्वास के आगे ना तो आपकी प्रकांडता है, ना तो विश्वास के आगे किसी अच्छी बातें हैं, ना तो आपकी धार्मिकता है। क्या मेरा विश्वास मेरी धार्मिकता में है, या मेरा विश्वास प्रभु यीशु मसीह में है जिसने मुझे बुलाया है? यीशु मसीह में विश्वास करना, ये रहस्य हमें सीखना है। एक मिशनरी और उसकी पत्नी दोनों सेवा में हैं, और सेवा में होने के कारण कुछ महीने से 4-5 महीने से उनके ऑफिस से जो
सपोर्ट आता था वो बंद हो गया किसी कारणवश। और इन दिनों में उसके 12 साल की लड़की का जन्मदिवस पड़ा और लड़की हर दिन अपने पिता से कहती थी कि डैडी, मेरा जन्मदिन आने वाला है, आप मेरे जन्मदिन में क्या देंगे? लेकिन मिशनरी हर बार ये शब्द बोलता कि तेरे जन्मदिन में यीशु तुझे इनाम देगा, यीशु तुझे इनाम देगा। महीना निकल गया, दिन निकल गया, और जिस दिन उसका जन्मदिन था, सुबह लड़की उठी और अपने डैडी से कहती कि डैडी, आज मेरा जन्मदिन है, आज मुझे आप क्या देंगे? लेकिन मिशनरी को मालूम है कि 4 महीने से हमारे घर में कोई भी पैसा नहीं है, 4 महीने से घर कैसे चल रहा है उसे मालूम है, 4 महीने से किन परेशानियों से गुजर रहा है उसे मालूम है। लेकिन मिशनरी कहता है कि बेटा, तू स्कूल जाना, स्कूल से जब तू आएगी तब तेरा यीशु तुझे इनाम देगा। लड़की स्कूल चले जाती है, स्कूल से आने के बाद में फिर अपने डैडी से बोलती है कि डैडी, मेरा जन्मदिन का इनाम क्या है, कहां है? तो मिशनरी कहता है कि बेटा, जा तू नहा ले, कपड़ा बदल ले, तैयार हो जा, तेरा यीशु तुझे इनाम देगा। लड़की को मालूम नहीं है कि घर की हालत क्या है, लेकिन मिशनरी को मालूम है कि उसके घर में एक भी पैसा नहीं है कि अपने बच्चे के लिए नए कपड़े या कुछ इनाम को खरीद के ला सके। लड़की नहा धो के तैयार होके अपने पिता और माता के पास में आती है। खाने का समय हो चुका है। लड़की अंतिम बार अपने पिता से कहती है, डैडी, मेरा इनाम कहां पर है? मिशनरी कहता है, बेटा, तू खाना खा ले, खाना खाने के बाद तेरा यीशु तुझे इनाम देगा। लेकिन मिशनरी दिल में बहुत दुखित है, व्याकुल है अपने बेटी के प्रश्न को उत्तर देते देते। लेकिन उसका ईमान अपनी संस्था पे नहीं है, उसका ईमान अपने प्रतिदिन के जीवन के अंदर नहीं है, लेकिन उसका ईमान प्रभु यीशु मसीह में है। वो जानता है कि जिस परमेश्वर ने उसे बुलाया है, जिस परमेश्वर ने उसे ठहराया है, जिस परमेश्वर ने उसे आशीष दी है, जिस परमेश्वर ने उसकी सेवा की है, वही परमेश्वर उसकी जरूरतों को पूरा करेगा। जैसे खाना खाने का समय आता है, उसके सामने के फाटक से फाटक खटखटाने की आवाज सुनाई देती है। फाटक जाकर उसकी लड़की खोलती है, मिशनरी जाकर खोलते हैं तो देखते हैं कि सामने एक जवान पति और पत्नी अपने गोद में एक छोटे से बच्चे को लेकर उनके सामने खड़े हैं। कंधे में एक बड़ा सा बैग उनके पास में है। मिशनरी दोनों को अपने घर के अंदर आने का निमंत्रण देता, उनसे कहता है कि आप खाना खाइए। वो पति पत्नी कहते हैं कि हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं, हम आपसे कहना चाहते हैं, आप हमें पहचाने या ना पहचाने, लेकिन पिछले वर्ष में आपने हमारे गांव में आकर सुसमाचार का प्रचार किया था और उस समय में आपने हमारे लिए प्रार्थना की थी। आपके प्रार्थना के कुछ समय के बाद में परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में हुआ कि आज ये छोटी सी बच्ची जो हमारे गोद में है, ये परमेश्वर ने हमें दिया है ताकि आज के दिन में हम आपके पास बुला कर प्रार्थना कर सकें। उन्होंने अपनी छोटी सी बच्ची को मिशनरी के गोद में दिया और गोद में देने के बाद मिशनरी ने प्रार्थना किया और उनके जाने के पहले वो दोनों जवान पति और पत्नी अपने थैली को खोल के मिशनरी परिवार के लिए ढेर सारा खाना लेकर आए थे और खाना के साथ में उन्होंने एक सफेद लिफाफे में मिशनरी को छोटी सी भेंट दी और उस भेंट के उनके चले जाने के बाद में मिशनरी ने देखा कि उस लिफाफे में 20,000 रुपए उस लिफाफे में थे जो मिशनरी को हर महीने उसकी संस्था के द्वारा भेजा जाता था। और उसने और उसके परिवार ने वहीं पर आंसू के साथ में परमेश्वर को धन्यवाद दिया। राहब वेश्या है, राहब आज्ञा ना मानने वाली है, लेकिन उसने परमेश्वर में विश्वास किया। आज के दिन आपका और मेरा विश्वास क्या अपने ऊपर है या प्रभु यीशु मसीह पर है? खुदा के कलाम में लिखा, जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की है परमेश्वर ने किसी को शर्मिंदा होने नहीं दिया।
आपका ईमान जो प्रभु यीशु मसीह में है आपको आशीषों के बाड़े में ले जाएगा और आपकी उम्मीद और कल्पनाओं से बढ़कर परमेश्वर आपको आशीष देगा। लेकिन प्रभु चाहता है कि हम उस पर विश्वास करें। विश्वास का मतलब है पूरी रीति से परमेश्वर पर आश्रित हो जाना। आइए दुआ करें। हमारे जीवित अनुग्रहकारी प्रभु, हम अपने आध्यात्मिक जीवन की यात्रा में बहुत बार अपने ऊपर, अपनी धार्मिकता के ऊपर, अपने अच्छे कार्यों के ऊपर ईमान रखने लगते हैं, लेकिन हम असफल हो जाते हैं। लेकिन हम आपसे प्रार्थना है जिंदगी की यात्रा में सदैव प्रभु यीशु मसीह में विश्वास रखने के लिए, विश्वास के साथ देखने के लिए, विश्वास के साथ चलने के लिए, विश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए आप हमारी सहायता करें। हर एक श्रोताओं को बड़ी आशीष दे, प्रभु यीशु के नाम से मान, आमीन। परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हम में से हर एक को आशीष दे, ताकि हर दिन की शुरुआत हम प्रभु यीशु मसीह में, प्रभु यीशु मसीह को और प्रभु यीशु मसीह के साथ कर सके। आमीन।